हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज शिरोज साहिब फ्रॉम बैचलर स्कूल। हमारी लेक्चर सीरीज़ जारी है। इंशाल्लाह इसका आज हम नेक्स्ट लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 19। तो अपने लेक्चर नंबर 19 को हम स्टार्ट करते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। तो व्हाट इज़ टोटल रिफ्लेक्शन स्टार्ट करते हैं हम अपने। तो जब रोशनी एक ग्रे कसीफ मीडियम से लतीफ़ मीडियम में दाखिल होती है, ठीक है, तो ये नॉर्मल रे से परे हट जाती है। जैसे हमने देखा था ना, एक मीडियम है, सॉरी ये एक पानी है, रेज है, ठीक है। जब पेंसिल उसके अंदर आ रही थी तो हमने देखा था कि जब वो सीधी सारी उसके अंदर सीधी आती हैं और यहाँ से वो अपने रास्ते से पूरा थोड़ा सा हट जाती हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर वापस वो इस तरह मुड़ जाती हैं। तो वो कसीम मीडियम से जब लतीफ़ मीडियम में दाखिल होते हैं तो नॉर्मल रे उसकी ये होती है, तो उससे ये थोड़ा सा परे हट जाती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस भरने से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये बढ़ता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी यहाँ से बढ़ जाता है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस की एक खास कीमत पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की कीमत 90 हो जाती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर रिफ्रैक्टेड रे लतीफ़ मीडियम के साथ 90 पर रिफ्रैक्ट होती है क्रिटिकल एंगल कहलाता है। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रही है, व्हाट इज़ क्रिटिकल एंगल। तो उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस की खास कीमत पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की कीमत, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ना की कीमत, एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर रिफ्लेक्टेड रे लतीफ़ मीडियम के साथ है, लतीफ़ मीडियम ये इसके साथ कौन सा एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का, ठीक है, ये इस तरह। तो इसे क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। ये मैं आगे आपको दिखाता हूँ किस तरह होता है। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाता है तो रे रिफ्लेक्ट नहीं होती बल्कि तमाम रोशनी रिफ्लेक्ट हो जाती है, जो रिफ्लेक्ट हमने ये पढ़ा था, और वो कोगर का सी मीडियम में वापस आ जाती है। इसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये डेफिनेशन है पूरी की पूरी इसकी, ठीक है, बड़ी टोटल रिफ्लेक्शन की पूरी एक्सप्लेनेशन है। ज़रा यहाँ पे देखें, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, ये नॉर्मल रे है। ये मैं आपको ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये देखें, ये रिफ्लेक्टेड रे ये है, ये नॉर्मल रे है, और ये सॉरी ये इंसिडेंट रे है, ये नीचे से आ रही है रे, इंसिडेंट रे नीचे से आ रही है, ठीक है, आगे वो अपने नॉर्मल से थोड़ी सी परे हट गई, ठीक है। देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बनने से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ गया, ठीक है। ये हवा है, ये ग्लास के अंदर हम बात कर रहे हैं। अब क्या होगा, अब अगर इंसिडेंट रे को हम बढ़ा दें, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो एक मीडियम में नॉर्मल के साथ क्या कौन सा एंगल बनाएगी, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल, ये रिफ्रैक्टेड इस तरह रिफ्लेक्ट होगी यहाँ से इस तरह, ठीक है। तो नॉर्मल के साथ कौन सा एंगल बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है यहाँ पे। तो ये जो 90 का एंगल बन रहा है इसको हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। जब इंसिडेंट रे भर के यहाँ पे उस रिफ्रैक्टेड रे के साथ, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल रे के दरमियान कौन सा एंगल बनना शुरू हो जाए, 90 का, वो कौन सा होता है, क्रिटिकल एंगल। इंसिडेंट रे जब नॉर्मल के साथ, इंसिडेंट रे जब भर जाए और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बना रहे 90 का, तो वो कौन सा होता है, क्रिटिकल एंगल। अब ये देखें, अगर इंसिडेंस का एंगल रे ज़्यादा ही हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, इंसिडेंट रे इस तरह आएगी, बल्कि वो इस तरह मीडियम के अंदर जाने की बजाय रिफ्लेक्ट होगी नहीं, बल्कि वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्रैक्ट नहीं होगी। ये रिफ्रैक्ट है, मीन्स के वो उसके अंदर जाए, मीडियम के अंदर, लतीफ़ मीडियम कसी मीडियम के अंदर जाए, वो कसी मीडियम के अंदर नहीं जा रही, लतीफ़ से ही वापस आ गई है, ठीक है। ये इंसिडेंट इस तरह गई और ये इस तरह ही रिफ्लेक्ट होगी पूरी की पूरी, तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन कहती हैं। ये रिफ्रैक्शन थी, ये रिफ्लेक्शन है। ये मैं आपको लिख के देता हूँ ऊपर, ये रिफ्रैक्शन, REFREC, ये रिफ्रैक्शन है, ठीक है, और ये क्या है, ये रिफ्लेक्शन है। ये हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक इसी के ऊपर था, रोशनी की रिफ्लेक्शन के ऊपर। फिर हमने आगे आकर रोशनी के रिफ्रैक्शन पर था, और आज हम ये देखा है इसका टोटल इंटरनल, ये इसका 90 का एंगल बनता है, और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये होती है टोटल इंटरनल, ये रिफ्लेक्शन है ना। तो ये पूरी की पूरी रे कहाँ पे आ गई, वापस आ गई ना, वापस अपने मीडियम में वापस आ गई, तो उसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब आपको समझ लगी इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि इसमें रिफ्लेक्शन होती है और पूरी की पूरी रे ही वापस आ जाती है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि अंदरूनी तौर पर होते हैं तो इसको हम इसलिए इंटरनल कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। तो प्रिज्म पेरिस्कोप में इस्तेमाल होते हैं। प्रिज्म पेरिस्कोप के जरिए टोटल रिफ्लेक्शन से 180 के बराबर इफेक्ट होती है। इस तरह के दो प्रिज्म बायोनेक्यूल्स वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। ये आपकी शक्ल जो 12.3 और 13 है उसमें देख सकते हैं आप, बायोनेक्यूल्स क्या होते हैं आपके, ठीक है। इसमें वो डायग्राम आई नहीं है इसके अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स। व्हाट इज़ ऑप्टिकल फाइबर्स, बहुत ही सिंपल है ये भी, इसे हम नेक्स्ट में कर लेते हैं। आज के लिए हमारा टोटल रिफ्लेक्शन ही बहुत है, तो इसे आप लाजमी कीजिएगा। इसको आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, इसे आप लाजमी ध्यान से कीजिएगा, और ये आप लिख के लाना है। ये इंशाल्लाह आपका बेटर से चेक हो जाएगा, ठीक है। अपना वर्क हार्ड करें, डू योर वर्क रेगुलर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज़।